मुकेश सेन को तो यही बोलूँगा, उसके कान में यही तेल डालना चाहूँगा कि उसने जो वादा किया था वो काम करे। उनको चुनौती देता हूँ 3 महीने की। मैंने मंच से भी चुनौती दी है कि 3 महीने में आप हटवाइए इसे। आप लोग श्रेय पूरा लीजिए, मैं नहीं लूंगा श्रेय। तो 90 दिन होते 3 महीने में, 91 दिन जो है मैं उसको हटा दूंगा। गदा चौक में जो शराब दुकान था वहाँ बंद करवाया, अच्छा था। और यहाँ का जो बंद करवाने वाला था वो भी बंद नहीं कराया। कौन नहीं बंद करवाया? मेरे भैया। आज हमारे घर परिवार बर्बाद हो रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। हम धीरे धीरे अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे। दारू भट्टी यहाँ से हटाने की बात नहीं है, इसको बंद करना है। पूरा छत्तीसगढ़ में बंद करो। कोरोना में आप देख लो, ऑनलाइन शराब मिला है, लेकिन खाने पीने का सामान तो नहीं मिला ऑनलाइन। भाई सरकार को जिससे फायदा हो रहा है वही काम तो कर रहे ना। पब्लिक चाहे भाड़ में मरे, पिए गिरे मरे। लड्डू बंटवाया और लोगों को ये आश्वासन दिलवाया कि हम यहाँ से 91 दिनों में दारू भट्टी हटवा देंगे। और उन्होंने चैलेंज किया था कि कोई भी विपक्ष, जो भी मतलब दूसरी पार्टियां हैं, वो विपक्ष चाहे तो 90 दिनों में हटवा दे, नहीं तो मैं ईमानदारी के साथ ये 91 दिन में देसी दारू भट्टी हटवा दूंगा। अंकल, आपको पता है छत्तीसगढ़ सरकार ने 61 नई शराब की दुकानें फिर से खोल दी। इसी से पैसा कमाती है। किससे? ये दारू से ही कमाती है। ये दारू से ही। ये दारू नहीं, ये दारू नहीं, सोमरस है। ये सोमरस नहीं, सोना है। आज सोना जो रेट में बिक रहा है वो रेट में दारू जा रही है। आज हमारे घर परिवार बर्बाद हो रहे हैं। चाहे तो रोज होता है, मोबाइल रोज चोरी होता है, हर चीज होता है, पैसा किसी का मार देता है। यहाँ लेडीज का चलना मुश्किल। तो आप लोग सोमरस का सेवन करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं जरूर, लेकिन ये भी है, मैं आप लोग अगर करते कि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से हटे, मार्केट के और बस्ती से बीच से हटे। नमस्कार, YouTube के पन्ने पर इस वक्त आप सभी भारतीय मीडिया नेटवर्क देख रहे हैं और हमारे पीछे की भीड़ को देखकर आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं कि इस वक्त हम लोग कहाँ हैं। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभी हम सोमरस की दुकान के सामने मौजूद हैं और ये वही सोमरस है जहां शासन द्वारा उचित मूल्यों पर ग्राहकों को सोमरस दिया जाता है। ये सोमरस सुपेला के मुख्य मार्ग पर मौजूद है और यहाँ पे ट्रैफिक बाधित होने के कारण यहाँ पे कई सारे आंदोलन हुए, वादे किए गए और कुछ बातें भी कही गई। बातें से मुझे कुछ बात याद आई, पहले आप ये बातें सुन लिए। इसमें देशी शराब दुकान जो है, जब मैंने ये हटाया तो कुछ लोग के पेज विज्ञप्ति गए कि मैंने इसको हटाने का लोग श्रेय लेने लगे कि उन्होंने हटा दिया। उसमें मैं उनको चुनौती देता हूँ 3 महीने की। मैंने मंच से भी चुनौती दी है कि 3 महीने में आप हटवाइए इसे। आप लोग श्रेय पूरा लीजिए, मैं नहीं लूंगा श्रेय। उसमें हमारे कांग्रेस के साथी हैं, उसमें कुछ नेता हैं, कुछ जैसे बरसात के कीड़े निकलते हैं उस टाइप वाले नेता हैं। तो उनको मैं 3 महीने का मौका दे रहा हूँ कि आप हटाइए, और 3 महीने में आप नहीं हटा पाए तो 90 दिन होते 3 महीने में, 91 दिन जो है मैं उसको हटा दूंगा। आज से काउंटडाउन शुरू कर लिया जाए, क्योंकि राजनीति में सोच समझ के बयान देना चाहिए, परिपक्वता वाली बयान देना चाहिए। ये शराब दुकान हट क्यों नहीं पाई इतने दिनों तक? इसका मतलब साफ है कि किसी जनप्रतिनिधि की इच्छा शक्ति नहीं हुई है। आपने जो बात अभी आप सुनी है, ये बातें कही हुई अभी 6 से 7 महीने होने को है और इस वक्त ये सोमरस की दुकान वहीं जस की तस हालत में मौजूद है। चलिए, सोमरस के सामने जो ट्रैफिक बाधित होती है, लोग जो यहाँ पे आवागमन करते हैं उससे लोग प्रभावित होते हैं या नहीं होते हैं, ये जानने का प्रयास करते हैं। और जो सोमरस की दुकानों के पास जो सोमरस का सेवन करने आते हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जिन लोग यहाँ पे सोमरस का सेवन करते हैं उन लोग ट्रैफिक में कितनी बाधित पैदा करते हैं। चलिए देखते हैं। आप ये सोमरस के सामने की भीड़ देख सकते हैं और सोमरस की दुकान के सामने की ट्रैफिक भी देख सकते हैं कि सोमरस का सेवन जो जिन लोग करने आए हैं उन लोग तो कम से कम 5 से 6 फीट तो रास्ता बाधित किए हैं। उसके बाकी के जो रास्ते हैं उसमें ट्रैफिक कितनी बाधित होती है। भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अविनाश गायकवाड़। आपका इधर घर है क्या? ये पीछे ही घर है भैया। ये आपका जब यहाँ पे घर है तो इस सोमरस की दुकान को लेकर क्या बोलना चाहते हैं? भैया, हम लोग तो सालों से ये कोशिश में लगे हुए हैं कि दारू भट्टी हट जाए। इसके लिए कई बार लगभग 50-60 बार विधायक के घर भी जा चुके हैं कि देसी दारू भट्टी हटना चाहिए।
और पिछले साल की बात है भैया कि यहाँ से विधायक जी का एक वीडियो भी वायरल हुआ होगा, आप लोगों ने सोशल मीडिया में देखा होगा कि विधायक यहाँ से जा रहे हैं, गाड़ी रोके, गाड़ी से उतरते ही वो किसी अधिकारी को फ़ोन किया, बोले कि 2 दिन में अंग्रेजी दारू भट्टी हट जाना चाहिए। उसके 2 दिन के बाद जो शायद 19 सितंबर 2024 की बात है, उन्होंने एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन किया और अपने वजन के बराबर लड्डू बंटवाया और लोगों को ये आश्वासन दिलवाया कि हम यहाँ से 91 दिनों में दारू भट्टी हटवा देंगे। और उन्होंने चैलेंज किया था कि कोई भी विपक्ष जो भी मतलब दूसरी पार्टियां है वो विपक्ष चाहे तो 90 दिनों में हटवा दे, नहीं तो मैं ईमानदारी के साथ ये 91 दिन में देसी दारू भट्टी हटवा दूंगा। और 91 दिन अगर आप देखोगे तो मेरे हिसाब से 20 दिसंबर 2024 को ये 91 दिन पूरा हो जाना चाहिए था और अभी मई खत्म होने वाला है, तो अंदाजा लगा लो कि विधायक का पूरा सहयोग है। विधायक जी के बारे में बता रहे हैं, उन्होंने वादे किए थे कि बातें कही? भैया उन्होंने वादा किया था, मेरे पास पूरा वीडियो है, अगर आप चाहोगे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। उनका पूरा वीडियो है जिसमें वो दूसरों को कटाक्ष करते हुए ये बात बोल रहे हैं कि कुछ लोग बरसाती कीड़ों की तरह होते हैं जो भिनभिनाते हैं। और अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में शायद ऐसे ही लोग नेता बन रहे हैं या विधायक बन रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि उनको अगर जनता का इतना ही सुख दुख का चिंता होता तो यही दारू भट्टी कब का हट गया होता। क्या बोल रहे हैं भैया, क्या बोल रहे हैं? आम बात है भैया, चाकू चलना है यहाँ तो दिन दहाड़े चाकू चलता है, चाहे तो रोज होता है, मोबाइल रोज का चोरी होता है, हर चीज होता है, पैसा किसी का मार देता है, यहाँ लेडीज का चलना तो मुश्किल। आप लोग सोमरस का सेवन करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं जरूर, लेकिन ये भैया मेरे आप लोग अगर करते कि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से हटे, मार्केट के और बस्ती से बीच से हटे। मतलब आप लोगों का भी कहना है कि यहाँ से सोमरस की दुकान हटना चाहिए भैया। भैया क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो ट्रैफिक बाधित हो रही है किस चीज़ को लेकर बाधित हो रही है? मैं ये बोल रहा हूँ, ये बहुत दिनों से ये जो देसी दारू भट्टी है मेन इस रोड में जाम होने का वजह यही है, और ये प्रशासन ही रोड को जाम करवा रहा है। जो भी सरकार है छत्तीसगढ़ में वो ये खुद इसको, जब हमारे विधायक रिकेश सिंह चुनाव जीत कर आए थे तो 10 दिन में हटाऊंगा बोल रहा था, 1.5 साल हो गया, ये दारू भट्टी आज तक हटा नहीं है। भट्टी को यहाँ से हटाना चाहिए और नहीं तो छत्तीसगढ़ में पूरा दारू भट्टी बंद करवा देना चाहिए। ये देसी दारू भट्टी जगह से हटा देना चाहिए, बहुत ही आवक जगह, सबसे बड़ा दुर्घटना जगह है। बंद हो जाएगी तो बहुत आवक हमारी हो जाएगी, हमारे बहुत घर परिवार सुधर जाएगा। ये दारू भट्टी से बंद करने से बोलते हैं नारी शक्ति का सम्मान करेंगे, नारियों का अपमान हो रहा है दारू भट्टी से। हमारे वैशाली नगर विधायक चर्चित जो है रिकेश सेन को आप क्या बोलना चाहेंगे? रिकेश सेन को तो यही बोलूँगा, उसके कान में यही तेल डालना चाहूँगा कि उसने जो वादा किया था वो काम करे। जब वो कांग्रेस का गवर्नमेंट था, इस भट्टी के लिए कई बार उन लोग कलेक्टर के पास आवेदन दिए, आंदोलन किए, आज वही इसी के जो देसी दारू भट्टी के साथ में मतलब उससे सहभागी हैं वो। आप कोई राजनीतिक पार्टी से तो नहीं है? मैं कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ। मैं अच्छा चाचा, पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है विनोद खन्ना, यहाँ संजय खन्ना पढ़ता था, मेरा भाई कोरोना में खत्म हो गया। मेरे भट्टियाँ यहाँ से बंद छत्तीसगढ़ में हो जाएगी तो हम मुक्ति केंद्र से बचेंगे। आज मैं कमाता नहीं हूँ, मगर मैं माँ को अपना दुखी करके पैसा लाता हूँ, मेरे को क्योंकि आदत लगी हुई है। लत धीरे से छूट जाएगी, भट्टी बंद हो जाएगी तो। मतलब आप भी चाहते हैं कि मैं मदिरा सोमरस का सेवन न करूं? नहीं करूं, मगर अब वो नशों में भर गए हैं, अब मैं क्या कर सकता हूं, मजबूरी है। माँ को परेशान करके पैसे लेके आता हूं। हाँ बोलिए। हाँ देखो, क्या नाम है आपका चाचा, ये बता। मनहरन सेन, हाँ। रिकेश सेन के भाई। रिकेश सेन के छोटे भाई, चलिए। हाँ, मैं रिकेश सेन बोल रहा हूँ। आप रिकेश सेन के भाई, मतलब रिकेश सेन का भाई बोल रहा हूँ, मनहरन सेन, है ना। अपने वैशाली नगर से पूरा विधायक से पार्षद भी था वो, और हर चीज़ काम करवाया है वो, कोई भी जगह ऐसा छूटा भी नहीं है। हम कुछ काम करते वहाँ पर गटर लाइन का। गदा चौक में जो शराब दुकान था वहाँ बंद करवाया, अच्छा था। और यहाँ का जो बंद करवाने वाला था वो भी बंद नहीं कराया। कौन नहीं बंद करवाया? मेरे भैया बोला था, अभी दो महीना बोला था, 2 महीना के बाद में। नहीं, 3 महीना बोले थे। 3 नहीं, 2 महीना नहीं, बीच में और आया था, बीच में भाषण में और दिया था यहाँ पर आके। उसके बाद में 1 महीना का उसका रिकॉर्ड और बढ़ा दिया। हाँ, रिकॉर्ड बढ़ाने के बाद में हो जाएगा करके बोला है वो। तो आप अपने बड़े भैया रिकेश सेन से क्या बोलना चाहेंगे? मैं रिकेश सेन से भैया से यही सोचता हूँ, यहाँ से ना भट्टी हटवाना है, कहीं पर भी ले जाए, यही बात है। अच्छा चाचा, आप लोग तो यहाँ पे हमेशा सोमरस का सेवन करते होंगे? नहीं, सेवन तो नहीं करता हूँ, मेरा पीछे घर है यहाँ पर। अच्छा, पीछे घर है।
मतलब आप हमेशा यहाँ का आवागमन जो बाधित होता है, आवागमन बच्चे लोग का ये आने जाने का पूरा रास्ता बंद हो जाता है, यहाँ से हटाना है मेरे को। चलिए आप देख सकते हैं कि जो सोमरस की दुकान है, सोमरस का जो पार्किंग है वो तो पूरा मतलब खाली ही है, लेकिन लोग अपने सोमरस के सेवन को लेकर आधे रोड तो बाधित कर दिए। और आपको उधर की तस्वीरें दिखा दे तो आवागमन में कितनी बाधित हो रही है। राहगीरों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भैया क्या बोलना चाहेंगे, सोमरस की दुकानों से लेकर यहाँ बाधित हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। ये दारू भट्टी यहाँ से हटाओ, साइड में करवाओ। हाँ, साइड में कहाँ? कोई आउट एरिया में कराओ इसको। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भीड़ से कितना बाधित हो रही है यहाँ पे ट्रैफिक। और यहाँ पे भैया साइड में आइए ना, साइड में अब देखिए ये भट्टी हटे, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होता है यहाँ आने जाने में हम लोगों को, बस यही है। ये सोमरस की दुकानें, यहाँ पे कई सारे आंदोलन हुए, बातें हुई, वादों किए गए, लेकिन ये सोमरस की दुकान यहाँ से नहीं हटी अभी तक। क्या बोलना चाहेंगे? अब भैया नेतागिरी होते रहता है। अब उतना तो मैं देखा हूँ वीडियो में, न्यूज़ में पढ़ा भी हूँ कि रिकेशन हटवाएंगे करके बोले थे। 3 महीने में हट जाएगा जब मैं शायद विधायक बनूंगा, ऐसा कुछ, लेकिन अभी तक तो हटा नहीं है। एक शॉप था वो हट गया, अब ये देसी हटा बोल रहे हैं। यहाँ वहाँ की भट्टी हटने के बाद वो भट्टी को देसी भट्टी में ला के डाल दिया है, अंग्रेजी भट्टी को। 2 भट्टी तो सुनने को जैसा लोग बता रहे हैं, यहाँ की जो भट्टी थी गदा चौक के सामने की भट्टी थी, जी, जी। वो तो आशीष पार्क के पीछे उसको यहाँ भी डाल दिए। दो भट्टी चल रही है यहाँ पे। पहले देसी चलती थी, अभी 2 भट्टी चल रही है। नहीं, आप यहाँ पे, आपका यहाँ घर है? घर से दारू भट्टी खत्म हो जाना चाहिए। अच्छा, आपका वो इंदौर बाजार दुकान है? वो इंदौर बाजार है। हमारे इस समय हमारे पास लेडीज का कोई भी कस्टमर दुकान में नहीं आते। देखो हम ये बाउंड्री करके रखे हैं, यहाँ पूरी गाड़ी जाम हो जाती है, तो हमारे कस्टमर देख के यहाँ से लेकर सीधा वापस चले जाते हैं। हमको शाम को 7 बजे के बाद कितनी परेशानी होती है। यहाँ के जो सोमरस के जो सेवन करते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि आपके कस्टमर के साथ बदतमीजी किया हो? जी, हमारे गार्ड के साथ बदतमीजी हुआ है। हमारे गार्ड को मारने को दौड़ते हैं। बिहार बंद है, उसे बंद होना चाहिए। थोड़ा सा सुरक्षा मिले ऐसे करके हम बैरिकेड्स लगा के रखेंगे इनसे। तो क्या बोलना चाहेंगे यहाँ के शासन प्रशासन को? हम शासन प्रशासन को ये बोलते हैं कि ये दारू भट्टी यहाँ से हट जाए। हमको करो, बंद करो, यहाँ दारू बंद करो। छत्तीसगढ़ में जैसे बिहार वार शासन बंद किया है, हमारी महिलाएं माता लोग सुखी रहेंगी। अंकल आपको पता है छत्तीसगढ़ सरकार ने 61 नई शराब की दुकानें फिर से खोल दी? इसी से पैसा कमाती है। किससे? ये दारू से ही कमाती है। ये दारू से ही। ये दारू नहीं, ये दारू नहीं, सोमरस है। ये सोमरस नहीं, सोना है। आज सोना जो रेट में बिक रहा है वो रेट में दारू जा रही है। आज हमारे घर परिवार बर्बाद हो रहे हैं। ये बंद होना चाहिए। हम धीरे धीरे अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे। ये आप क्या बोलना चाहेंगे यहाँ की सोमरस की दुकानें यहाँ पे सही है कि फिर से यहाँ से हटना चाहिए, फिर शराब दुकानें बंद कर देनी चाहिए? यहाँ से भैया लात मार के निकालना चाहिए। यहाँ से लात मार के निकालना चाहिए। काबर का खुद में बर्बाद। हाँ, कैसे तुम्हारा कैसे बर्बाद हो? अरे पुलिस वाला पकड़े सड़क में पिया के, और सड़क में गाड़ी खड़ा करवे नहीं तो कहाँ करवे? ओकर से अच्छा कुछ जगह में देना बाहर, मेन रोड में दे दी, कोई मतलब नहीं है। ये बंद होना चाहिए पूरा। नहीं, बंद मत कराए, बंद करे, लेकिन ये जगह हटाए, सीधी बोलता मैं। तो और भी यहाँ पे राहगीरों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया आप लोग यहाँ से आना जाना करते हो? मैं यहाँ का आदमी नहीं हूँ। लेकिन यहाँ से आना जाना, अच्छा आप यहाँ के आदमी नहीं हो, कहीं और के, कहीं कहाँ के हो आप? मैं बिहार का। गवर्नमेंट को बंद करना चाहिए। कहाँ के? बंद कर बिहार के। आप इस रोड से तो हमेशा आना जाना करते वो हो? है, इसका जवाबदारी है रिकेशन। लाइसेंस क्यों देती हैं? इसका जवाबदारी है रिकेशन विधायक। क्यों रिकेशन इसमें क्या? सरकार चला रही, सरकार पार्टी का चक्कर में सरकार चला रहे। सरकार तो यहाँ से मतलब ये सोमरस की दुकान यहाँ से हट जानी चाहिए। दारू भट्टी पहले सोमरस पर। आप कोई राजनीतिक दल से तो नहीं हो ना, कांग्रेसी, आम आदमी, बीजेपी, ऐसा नहीं हो कि आपको कोई पार्टी से और रिकेश सिंह जी पर आप आरोप लगा रहे हैं, ऐसा तो नहीं? अरे सरकार का जवाबदारी है ना, पब्लिक आम आदमी कोई नहीं है। नहीं पीते हो? क्या बोल रहे हैं भैया? बोलिए। जो ये सिस्टम चल रहा है बहुत गलत तरीके से चल रहा है। देखिए आप अभी अगर कुछ जैसे अगर वोटिंग हो गया, चुनाव हो गया, बहुत से बड़े बड़े वादे करते हैं। हर मोहल्ले हर गली में बहुत बड़े बड़े नेता है,
सब वादे तो करके निकल जाते हैं, दारू बंद होना वादे करके निकल जाते हैं, लेकिन ये तो दिखाओ कि तुम्हारा क्या फर्ज है। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ यहाँ का भट्टी हटा है, ये क्यों नहीं हटा? मेन मार्केट है यहाँ पे। मैं पीने वाला हूँ भैया, काम करता, मजदूरी दिहाड़ी कमाता हूँ, पीता हूँ। मैं क्यों पीता हूँ? ये खुला है, बंद रहेगा तो नहीं पीऊंगा, चुपचाप घर जाऊंगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश में सोमरस की दुकान बंद न होकर यहाँ पे 61 नई शराबें नए दुकान खुलते जा वो क्या है, वो सिस्टम के ऊपर है, वो क्या सिस्टम ही खराब है। फिर सिस्टम में उसी में हो रहा है ना सर, कमाई तो उसी में हो रहा है ना भाई। नया ठेका खुल रहा है ना, लोग मर रहे, जीरो से मतलब नहीं है भाई, उनको तो कमाई हो रहा है ना। हमारे जो जिम्मेदार अधिकारी, नेता, मंत्री जो भी हैं, उनका कहना है कि सोमरस की दुकानें से जो टैक्स जो मिलता है उससे राज्य का विकास में काम आता है। हाँ, तो पीने वाले हैं छत्तीसगढ़ में, इसलिए तो विकास कर रहे, इसलिए तो बढ़ रहा सर। इसके जगह अच्छे दुकानें खोले, है ना। बातें हैं, दूध की दुकानें तो नहीं खोल रहे हैं, क्या उनसे कमाई नहीं होगा क्या? टैक्स लो। कोरोना में आप देख लो, ऑनलाइन शराब मिला है, लेकिन खाने पीने का सामान तो नहीं मिला ऑनलाइन। तो भाई सरकार को जिससे फायदा हो रहा है वही काम तो कर रहे ना। पब्लिक जाए भाड़ में, मरे, पिया गिरे, मरे, है ना। सोमरस मतलब अमृत। हाँ, अब तो सोमरस से अमृत हो ही गए हैं, ऐसा है। सुपेला के बीच मार्केट में स्थित सोमरस की देसी भट्टी में, और यहाँ के कुछ सोमरस का जो सेवन करते हैं उनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश की, और यहाँ के जो राहगीर जो हैं उनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश की। उनका क्या कुछ कहना था आपने सुन ही लिया, और ये वीडियो उन जिम्मेदार लोगों के पास पहुंचाइए जिनका जिम्मेदारी बनता है यहाँ के सुपेला के बीच मार्केट से ये सोमरस की दुकान यहाँ पर हटाकर किसी और जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए। उन जिम्मेदार लोगों के पास ये वीडियो शेयर करना न भूले, और ऐसी खबरों से बने रहने के लिए आप बने रहिए भारतीय मीडिया नेटवर्क के साथ। नमस्कार।